आज लाइव सिटीज पर आपको बताएंगे बिहार के टॉप 5 सुपर कॉप्स के बारे में, जिनका काम बोलता है और जिनसे अपराधी थर थर कांपते हैं। लिस्ट में 5वें नंबर पर बिहार कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे हैं। इनका पूरा नाम है शिवदीप वामन राव लांडे। 2006 बैच के शिवदीप लांडे सूबे में सिंघम और दबंग के नाम से भी फेमस है। यही वजह रही है कि दिसंबर 2020 में जब ये महाराष्ट्र में 5 साल के डेपुटेशन ड्यूटी के बाद बिहार लौटे तो यहाँ के लोग कहने लगे कि सिंघम रिटर्न्स। माफियाओं, बदमाशों, मंचलों पर जब इनके डंडे चलने लगते हैं तो ताउम्र अपराध करना वे भूल ही जाते हैं। शिवदीप लांडे पटना में सिटी एसपी रहने के अलावे अररिया और रोहतास के भी पुलिस कप्तान रह चुके हैं। ये बिहार के राज्यपाल के एडीसी के पद पर भी रह चुके थे। शिवदीप लांडे की पहली पोस्टिंग बिहार के मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके जमालपुर में हुई थी। पटना में सिटी एसपी के तौर पर अपनी अनोखी कार्यशैली की वजह से ये पूरे देश में फेमस हो गए। अपराधियों की शामत लाने वाले इस वर्दीधारी को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में रहते हुए इनके कारनामे बड़े ही मशहूर हुए। इन्होंने नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विक्रेताओं सहित बड़े बड़े दवा माफियाओं को जेल भिजवाया। सहरसा में डॉक्टरों के लिए आतंक बन चुके संतोष यादव को इन्होंने ही धर दबोचा था। कभी ये दुपट्टा ओढ़कर आरोपी को पकड़ लेते तो कभी बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों की बाइक के सामने निडरता से खड़े हो जाते। यही वजह है कि इनकी गिनती सुपर कॉप के तौर पर होती है। पटना में जब शिवदीप लांडे की पोस्टिंग हुई तो ये अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों पर कहर बनकर टूटे। खासकर सड़क छाप लफंगों पर इनकी सख्ती की वजह से कॉलेज और स्कूल की लड़कियों के बीच इनकी छवि हीरो वाली बन गई। मंचलों को सबक सिखाने और लड़कियों को मदद के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहने के लिए इन्होंने अपना निजी मोबाइल नंबर लड़कियों के बीच बांट दिया था। शिवदीप लांडे द्वारा नंबर बांटने का परिणाम यह हुआ था कि पटना की सड़कों से मंचलों का धीरे धीरे सफाया हो गया था। जब ये रोहतास के एसपी बने तब अवैध खनन माफिया से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई थी। माइनिंग माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए ये अवैध खनन की मशीनें जब्त करने निकले थे। तभी अचानक इन पर अपराधियों ने फायरिंग भी कर दी थी। इस दौरान करीब 30 राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन ये डरे नहीं, डटकर मुकाबला किया। इस दौरान 500 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस बार पुलिस मुख्यालय ने इन्हें कोसी प्रक्षेत्र की कमान सौंपी है। ये बिहार के सुपर कॉप की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब बात चौथे नंबर की। आईपीएस मनु महाराज इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ये अपनी मूंछों के खास स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। मनु महाराज का भी युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। हालांकि अभी ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और उन्हें आईटीबीपी में डीआईजी की जिम्मेवारी मिली है। ये संभवतः 2025 के जून जुलाई तक रहेंगे। 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी मनु महाराज ने अलग अलग जिलों में कई कार्रवाइयों को खुद ही लीड किया। जब पटना में इनकी पोस्टिंग एसएसपी के पद पर थी तब AK-47 वाली इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। पटना एसएसपी की जिम्मेवारी संभालते हुए ये एक गैंग वॉर को निपटाने के लिए खुद AK-47 के साथ मौके पर पहुंच गए थे। गया जिले में तैनाती के दौरान भी इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। मनु महाराज ने जिस तरह से अलग अलग जिलों में बड़ी काबिलियत के साथ अपनी जिम्मेवारी को संभाला, इसकी वजह से ही युवाओं में इनका काफी क्रेज है। एक समय था जब युवा कहते थे कि मैं भी मनु महाराज की तरह बनूंगा। मनु महाराज हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई शिमला में हुई, फिर उन्होंने IIT रुड़की से बीटेक किया। इसके बाद इन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया और फिर आईपीएस अधिकारी बने। खास बात कि ये बचपन से ही आईपीएस बनना चाहते थे, इसलिए इन्होंने IAS मिलने के बावजूद भी आईपीएस चुना था। इनकी कार्रवाई की शैली भी काफी रोचक है। कभी ये साइकिल पर ही शहर का जायजा लेने निकल पड़ते थे तो कभी किसी और की गाड़ी से पुलिस कर्मियों का निरीक्षण करने निकल पड़ते थे। एक बार तो पटना में इन्होंने थाने की जीप ही चुपके से उठा ली। दरअसल मनु महाराज जब रेड पर निकले तो देखा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला और ड्राइवर आराम से सो रहा है। तब मनु महाराज ने थाने की जीप को चुपके से स्टार्ट कर लिया और निकल पड़े। आश्चर्य की बात तो यह कि इसका किसी पुलिस वाले को पता तक नहीं चला। अगले दिन मनु महाराज यह माहौल देखकर काफी चिंतित हुए। थाने पहुंचकर पुलिस कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद लापरवाह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था।
अब बात तीसरे नंबर की। महज 23 साल की उम्र में देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईपीएस बनने वाले विकास वैभव इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। बेगूसराय के एक छोटे से गांव बिहट के रहने वाले विकास वैभव 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये केवल पुलिस पदाधिकारी ही नहीं है, पुलिस की तरह ही समाज सेवा में भी उसी तत्परता और समर्पित भाव से लगे रहते हैं। अधिकारियों के लिए ये कट्टर दुश्मन तो गरीब गुरबों और समाज के लोगों के लिए मित्र से भी बढ़कर है। बेगूसराय जिले में बुनियादी शिक्षा लेने के बाद इन्होंने कानपुर से आईआईटी की डिग्री ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें देश और विदेश की 2 कंपनियों में इंजीनियर की नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन इनके मन में तो आईपीएस बनने का विचार पल रहा था, तो ये लग गए सिविल सेवा की तैयारी में, फिर बन गए आईपीएस। विकास वैभव ने एआईजी ट्रेनिंग ली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए में होने से लेकर पटना के एसएसपी तक रहे। नक्सलियों के खौफ को कम करने के लिए आजादी के बाद रोहतास किला पर पहली बार तिरंगा फहराया था इन्होंने। दरअसल रोहतास जिला को लेखक फरिश्ता ने अभेद दुर्ग कहा है, लेकिन जब विकास वैभव की वहां एसपी के पद पर पोस्टिंग हुई तो उन्हें पता चला कि रोहतास किला पर तो आजादी के बाद से तिरंगा फहराया ही नहीं गया था। किले पर उग्रवादियों का बोलबाला था और काला झंडा लहराने की परंपरा थी। तब विकास वैभव ने 2008 से 2010 के बीच कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए वहां लोगों की मानसिकता बदली। तब जाकर पहली बार वहां तिरंगा लहराया। इसके बाद से आज तक यह परंपरा जारी है। इन्हीं की वजह से नक्सलियों ने समर्पण किया था। विकास वैभव 2011 से 2015 के बीच जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में थे, तब इन्होंने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के अपराधियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की थी। बिहार के महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट हुआ था और फिर 2014 आम चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार थे और उनकी रैली में बम ब्लास्ट हुआ था, यासीन भटकल जैसे आतंकी पकड़े गए थे। इन्होंने ही आतंकियों के बिहार मॉड्यूल को ध्वस्त किया। इतना ही नहीं, बिहार जब लौटे तो बाहुबली विधायक अनंत सिंह को भी अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा विकास वैभव चाणक्य लॉ नेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और इनका यात्री मन काफी चर्चित है। ये जब आईआईटी में थे तब से पुरातत्व में रुचि है। वर्तमान में ये बिहार के गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात है। अब बात नंबर 2 की। जब एक जाबाज पुलिस अफसर एक बाहुबली को गिरफ्तार करने पहुंचे, तब अपने समर्थकों से घिरे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इनके साथ चलने से साफ मना कर दिया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और फिर काफी देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। निडर आईपीएस बाहुबली से डरे नहीं और वहीं डटे रहे। आखिरकार आनंद मोहन को दबोचकर पुलिस की गाड़ी में बिठा ही लिया और फिर वहां से थाने की ओर रवाना हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अफसर कुंदन कृष्णन की। कुंदन कृष्णन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। आनंद मोहन की गिरफ्तारी का मामला पटना से जुड़ा है। उस समय कुंदन कृष्णन पटना में एसएसपी के पद पर तैनात थे। आनंद मोहन देहरादून कोर्ट से पेशी के बाद लौट रहे थे और उन्हें सीधे सहरसा जेल जाना था, लेकिन इसी बीच आनंद मोहन पटना के एक होटल में ठहर गए। जानकारी मिलते ही कुंदन कृष्णन उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गए। जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिए, होटल में डटे रहे। 1994 बैच के आईपीएस अफसर कुंदन कृष्णन की छवि कड़क और तेज तर्रार अधिकारी की है। विभिन्न जिलों के एसपी के अलावा ये पटना के एसएसपी और जोनल आईजी भी रह चुके हैं। विभिन्न पदों पर रहते हुए अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आईजी के रूप में इन्होंने राज्य में नक्सलियों के वर्चस्व और नेटवर्क को तोड़ने में काफी अहम भूमिका निभाई। आईपीएस कुंदन कृष्णन मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं और ये तेज तर्रार पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। अपराधियों पर बेखौफ होकर कार्रवाई करने वाले इस अफसर का नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल थर-थर करने लगते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के सीएम बनने से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन में कुंदन कृष्णन को पटना का एसएसपी नियुक्त किया गया था। ये तभी से एक्शन मोड में है और नए कीर्तिमान बनाते ही जा रहे हैं। कुंदन कृष्णन वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है। अब बात पहले नंबर की कि वे कौन से सुपर कॉप हैं जिन्हें हमने पहले नंबर पर रखा है। सिवान के बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक समय था जब उनके बिना इस इलाके में पत्ता तक नहीं हिलता था। तब एक कड़क
आईपीएस अफसर आरएस भट्टी ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर बिहार ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और इस लिस्ट में पहले नंबर पर बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी का नाम है। इनका पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी है। इस लिस्ट में आरएस भट्टी पहले नंबर पर है। हालांकि 2021 के सितंबर में ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, लेकिन इनका एक्शन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आज भी बिहार में गूंज रही है। वर्तमान में आरएस भट्टी बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात है। आरएस भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन इनका कैडर बिहार होने की वजह से इन्होंने सूबे में कार्य के दौरान कई बड़े बाहुबलियों को धूल चटाई और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। दरअसल आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी को बिहार में बहुत ही कड़क अधिकारी के तौर पर जाना जाता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए और बड़े बड़े रंगबाज अपराधियों बाहुबली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के वक्त थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं। शायद यही वजह है कि साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त विशेष तौर पर आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बिहार लाया गया था। इसके बाद इन्होंने सिवान में एसएसपी सह डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सिवान भेजे जाने के पीछे शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने की ही रणनीति थी। आरएस भट्टी उस वक्त एसएसपी सह डीआईजी पद पर कार्यरत थे। इन्होंने ही बिजली की चोरी के मामले में 5 सदस्यों की टीम बनाकर शहाबुद्दीन के दिल्ली निवास से उनकी गिरफ्तारी की रणनीति बनाई थी। इसके लिए महिला सब इंस्पेक्टर गौरी कुमारी को ले जाया गया था। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से दिल्ली से पटना कैसे लाया जाए, इस पर मंथन चला। तब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। ट्रेन या सड़क मार्ग से दिल्ली से पटना लाने में संकट था। इस गिरफ्तारी पर शहाबुद्दीन के समर्थक काफी आक्रोशित भी थे। ऐसे में आरएस भट्टी ने शहाबुद्दीन को स्पेशल हेलीकॉप्टर से पटना बुलाया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ही राजनीतिक दबाव की वजह से आईपीएस आरएस भट्टी का दिल्ली तबादला करवा दिया गया था, लेकिन उस वक्त मात्र 2.5 महीने के कार्यकाल में यह कभी भी बाहुबली नेता या राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुके। शहाबुद्दीन के अलावे इन्होंने प्रभुनाथ सिंह, दिलीप कुमार सिंह और बाहुबलियों की गिरफ्तारी में प्रमुख योगदान दिया। यह भी कहा जाता है कि आरएस भट्टी के डर से अपराधी ही नहीं, दागी राजनेता भी गलत करने से परहेज करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।